मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इस बात की जानकारी हमें साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमें बताया, अगर हम चाहें तो हम उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। और जिसने भी साहिब की बात को सुनकर साहिब के द्वारा दिए हुए 3 नियमों को किया, उसके ऊपर महादेव ने गुरु बनकर अपने शिष्य पर दया की वर्षा की है, उसके जीवन को बदला, जिसकी बदौलत आज पूरी भारत और भारत से भी बाहर 8 से 9 करोड़ शिव शिष्य हैं, जो कि उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मानते हैं और 3 नियम करके अपने जीवन में बदलाव को महसूस कर रहे हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने भी जब ये बात को सुना और जाना कि हम उस परमात्मा शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मगर जो परमात्मा दिखाई नहीं देता, जो शिव के बारे में मैं कुछ जानता नहीं, जो परमात्मा मेरे से बात नहीं कर सकता है, वो मुझे ज्ञान कैसे देगा? ये बात मेरे को समझ में नहीं आई और मैंने काफी सालों तक शिव को गुरु स्वीकार नहीं किया। लेकिन बार बार चर्चा के माध्यम से ये बातें मेरे पास पहुंचती रहीं और एक बार दबाव में ही आकर मैंने उस शिव को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। जब शिव को गुरु स्वीकार कर लिया, परखने के लिए जान दिखाई देने वाला परमात्मा, ना ही बात करने वाला शिव मुझे क्या ज्ञान दे सकता है कि नहीं। और मैंने मन ही मन ये विचार किया कि मैं साहिब के दिए हुए 3 नियम को करूंगा, और अगर मुझको परिणाम नहीं मिला तो मैं जन जन को इस बारे में बताऊंगा कि शिव गुरु नहीं हो सकते। मेरे एक चैलेंज के माध्यम से कि वो परमात्मा गुरु है कि नहीं, ये जानने के लिए, जांचने के लिए मैंने साहिब के बताए हुए 3 नियमों को करा। मैंने देखा मेरे साथ चमत्कारी स्थिति होने लगी। मेरा आचरण बदलने लगा, मेरी संगत बदलने लगी, मेरा स्वभाव बदलने लगा, मेरा खान पान बदलने लगा और मुझको शिव की बातें अच्छी लगने लगी। और यही बढ़ते आज वो स्थिति आ गई है कि मुझे शिव के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने गुरु की बातों के अलावा मैं फालतू की बातों में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करता हूँ। हाँ, जीवन जीने के लिए नौकरी करता हूँ, लेकिन मौज मस्ती में मैं समय को बर्बाद नहीं करता। 84 लाख योनियों के बाद ये जो जीवन मिला है, ये शिव गुरु ने मुझे समझाया है, ये अनुभूति कराई है कि ये जन्म ऐसे ही नहीं मिल गया है। तेरे बहुत संघर्षों के बाद तुझको ये मानव का जीवन प्रदान हुआ है। इसको मन के गुलामी में आकर बर्बाद मत कर। ये ज्ञान मुझको मेरे गुरु ने दिया, और जैसा ज्ञान मुझको मेरे शिव गुरु ने मुझको दिया, वैसे मैंने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और बहुत हद तक उतारा भी, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चमत्कारी हो गया हूं या मेरे बहुत प्रभावशाली हो गया हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन अब कुछ ऐसा जरूर होने लगा है कि मैं जब किसी के लिए अपने गुरु शिव से दया मांग लेता हूं, तो वो महादेव मेरी बात की लाज रखते हैं और घटित कर देते हैं मेरी प्रार्थना को दूसरों के लिए भी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ कि कितने, चाहे वो शिव को गुरु माने हो या नहीं माने हो, जो जानते हैं कि मैं शिव में ही 24 घंटा रहता हूँ, शिव की बातों में ही मैं अपने जीवन को खर्च करता हूँ, शिव को प्रणाम करने में ही मैं हमेशा रहता हूँ।
तो चाहे वो शिव को गुरु माने हो ना माने हो, अगर उन्होंने कोई अपना दुख दर्द या पीड़ा बताई है और मुझको लगा है कि वो सच बोल रहे हैं, वो सच में दुखी हैं, तो जब मैं अपने महादेव से, अपने गुरु से दया मांगता हूं कि हे महादेव, अपनी कुछ दया की वर्षा उस दुखियारी पर या उस दुखिया पे कर दे, और वो कर देते हैं। तो मैं महसूस करता हूं कि महादेव धीरे धीरे अपने शिष्य को, मैं कर रहा हूं महसूस, महादेव अपने शिष्य को धीरे धीरे मूली से कीमती बनाते हैं। मैंने सांप जब तक वो नाली में रहता है तो लोग उसे प्रेम नहीं करते हैं, उसको डंडे से मारते हैं। वो घर में निकल जाए तो भी उसको डंडे से मारा जाता है। लेकिन वही सांप जब शिवलिंग पे लिपट जाए तो यही लोग जो डंडा मारने वाले हैं उसको दूध पिलाते हैं और उसकी पूजा आरती करते हैं। साहेब ने हम सभी शिव शिष्यों को ये बताया कि केवल तुम अपने महादेव से चिपके रहो, अपने महादेव को समेटे रहो। जब तक तुम उस महादेव से चिपके हुए हो तो ये जगत तुम्हारी पूजा करेगा। और जिस दिन अपने अभिमान के चक्कर में आके, लालच के चक्कर में आके और माया के चक्कर में आके तुम अपने महादेव से दूर हो जाओगे तो ये जगत तुमको कहीं का छोड़ेगा नहीं। तो वो साहिब की बात मैं अपने जीवन में हमेशा याद रखता हूँ और अपने गुरु महादेव के चरणों को हमेशा पकड़े रखता हूँ मानसिक रूप से। मैं मंदिर में जाके ठिया नहीं बनाता, मैं 24 घंटा घंटी नहीं बजाता हूँ, मैं कोई आरती भी नहीं करता हूँ। केवल मन ही मन अपने गुरु से बात करता हूँ, अपने गुरु से दया मांगता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है जिसको मेरे गुरु की बातें सुनना अच्छा लगता है तो अपने गुरु की चर्चा उससे करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मेरा एक भी दिन ऐसा ना बीते जिस दिन मैं अपने गुरु शिव की बात जन को ना बता पाऊँ, किसी व्यक्ति को ना बता पाऊँ। तो बस यही 3 काम करने से, मात्र यही 3 सूत्र करने से, दया मांगने से, चर्चा करने से, नमः शिवाय करने से, वो शिव हमारे जीवन की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। और ये केवल कहने की बात नहीं, मेरे जीवन की डोर को मेरे महादेव ने अपने हाथ पे ले लिया है। यह अनुभूति मुझको हो चुकी है। अब मुझको हमेशा आभास होता है कि वो परमात्मा, वो शिव हमेशा अपनी परिधि में मुझको रखते हैं। और मैं चाहता हूं जिसने भी शिव को गुरु माना है, अगर वो नियम नहीं कर रहा है तो उन गुरु भाई से, गुरु बहन से निवेदन कर रहा हूं कि वो जरूर नियम को करें, ताकि जो आनंद बहुत से शिव शिष्य नियम करके उठा रहे हैं वो आनंद आप लोग भी उठा सकें। और जिसने शिव को गुरु नहीं माना है उनसे निवेदन करता हूं, केवल चाहे आप परखने के लिए ही, जांचने के लिए ही अपने गुरु को ये नियम करके देखिए, उस शिव को अपना गुरु मान कर देखिए, आपके जीवन की काया पलट देगा मेरा महादेव। अब पलट रहा है मेरा महादेव। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो एक बार मैं हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक बार जरूर उस शिव को अपना गुरु स्वीकार कीजिए और 3 नियम जो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमको बताया है उसको करके देखिए। वो परमात्मा आपका जीवन सुधार देगा, वो जीवन में आपकी खुशियों से भर देगा, आपको एक मूल्यवान जीवात्मा बना देगा। मैंने बोला था इस संसार से जब भी जाना तो गरीब होकर मत जाना, जब भी जाना तो अमीरों में तुम्हारी गिनती हो। अमीर कौन? साहब बोलते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद अगर समाज नहीं रोया है ना, समाज को दुख नहीं हुआ ना तुम्हारे जाने से, तो तुम बहुत गरीब हो। और वो गरीब व्यक्ति को वो पूछता नहीं। लेकिन तुम्हारे चले जाने से अगर समाज रो रहा है, तुम्हारे चले जाने से ये समाज तुम्हारी कमी को महसूस करेगा, तो समझना कि तुम धनवान हो, तुम बहुत बहुत धनी व्यक्ति हो जिसका स्वागत महादेव अब स्थान पर करते हैं।
और ये सौभाग्य हमको साहेब श्री हरिंद्रानंद जी ने दिया है कि हम उस परमात्मा शिव को अपना गुरु माने। और आप सभी से मैं बार बार निवेदन यही करूंगा कि आपने अगर उनको माना है गुरु तो नियम कीजिए, अगर उस शिव को अपना गुरु नहीं माना है तो आप एक बार चाहे परखने के लिए ही उस शिव को अपना गुरु मानिए।